हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आयंस प्लस केमिकल फॉर्मूला किया था। आज हम डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके लिए कोई सेट पैटर्न या ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बट हमारे कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए चलना है। अगर स्टेप्स आपको लर्न नहीं भी होते तो भी मेथड क्या है, किस तरह से हम बना रहे हैं, बस उसी को हम ध्यान रखें, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में ये आपको कभी नहीं पूछा जाता है। राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिर्फ आपको ये गिवन होता है कि आपको किसी कंपाउंड का नेम गिवन होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, या फिर केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा, उसका नेम आपको लिखना है, यानी वाइस वर्सा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट ये है कि हमने जो आयंस की लिस्ट लर्न की है, उन आयंस की लिस्ट यानी वो आयंस आपको प्रॉपर वैलेंसी के साथ पता होने चाहिए। राइट द केटायन ऑन द लेफ्ट विद चार्ज, हम कह सकते हैं विद चार्ज, और वैलेंसी, क्योंकि ये आयंस है तो आयंस वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और चार्ज का यानी उस पर जो वैलेंसी प्लस उस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो भी लिखा जाएगा। तो हमें दोनों ही लिखकर चलना है। देन वैलेंसी और चार्ज एंड एनायन ऑन राइट हैंड विद वैलेंसी। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड पे केटायन लिखना है और राइट हैंड पे एनायन लिखना है, और उनके जो चार्जेस हैं वो उनके साथ लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, Na+1, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। एंड सोडियम यानी सोडियम आयन आपका जो है वो केटायन है, वो आपको लेफ्ट हैंड पे, एंड जो क्लोराइड आयन है दैट इज एनायन, वो आपका राइट हैंड पे, ये -1। तो दोनों आयंस को मैंने विद चार्जेस और वैलेंसी लिख दिया है। नाउ सेकंड स्टेप इज क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज, यानी आपको जो नंबर गिवन है, ओनली नंबर, यू कैन राइट हियर ओनली नंबर विदाउट चार्जेस। क्रिस क्रॉस किस तरह से करना है? एज द वैलेंसी ऑफ एनायन इज, यहां भी सुपर स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, अब हमको इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है कि सब स्क्रिप्ट में जाएगी। द वैलेंसी ऑफ एनायन विल बी सबस्क्रिप्ट ऑफ cation and valency of cation will be subscript of anion। लाइक ये मैंने अभी लिखा है Na+ यानी 1 था, अभी मैं समझाने के लिए 1 लिख रही हूँ। बच्चों बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मटेरियल वो आपके फॉरएवर, यानी जब जब आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आपको रिवाइज करने के लिए है। लेकिन जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं किस तरह से इनको क्रिस क्रॉस कर रही हूँ।
Cl माइनस, ठीक है, दोनों पे चार्जेस लगे हुए हैं, तो हमें ओनली जो नंबर है वो लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस हैं उनको लेकर नहीं जाना, वो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन यहाँ चार्जेस हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कैटायन और एनायन है, यानी आयंस है, तो चार्ज लिखना नेसेसरी था। नाउ क्रिस क्रॉस का मीनिंग होता है कि आपका जो ये वाला नंबर है ये अभी सोडियम के सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये वाला -1 है सबस्क्रिप्ट, सॉरी क्लोराइड का जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है। अब इनको क्रिस क्रॉस करना है कि हमें इसको यहाँ ले जाना है और इसको यहाँ ले जाना है, समझ गए? यानी अभी तो इनकी कैप बनी हुई है, अब आप इनको पैरों में डालना है, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है इसको विदाउट चार्जेस, Na1 ये हो गया, NCl1, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, इधर ही डाल देती हूँ मैं। इफ वैलेंसी इज 1 देन it is not necessary to write in final फॉर्मूला, यानी आप जो फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें ये अगर वैलेंसीज 1 है तो उनको लिखना नेसेसरी नहीं है, तो यू कैन राइट NaCl, दैट इज आवर फाइनल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाइए, सिंपल इसी मेथड से बनने वाला है। हमें क्या करना है, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है, ओनली इसकी जो टोपी है इसके पैरों में डालनी, इसकी टोपी इसके पैरों में, इसकी टोपी इसके पैरों में, क्लियर। चार्जेस हमें लेकर नहीं जाने बच्चों, क्योंकि चार्जेस जब फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है तो चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए जो टोटल कंपाउंड है वो विदाउट चार्ज होता है, सिर्फ हमें नंबर्स लेकर जाने होते हैं। अब इस मेथड से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन जब आती है कि पॉलीएटॉमिक आयन, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि वहां बहुत सारे आयन्स हो जाते हैं तो फिर नंबर यानी इटसेल्फ आयन के अंदर भी नंबर होगा, तो उस केस में हम क्या करें, तो यहां स्टेप डाल लीजिए। कौन सा स्टेप था ये, आई थिंक थर्ड स्टेप है। बिफोर क्रिस क्रॉसिंग द valencies, the polyatomic ion is enclosed within ब्रैकेट, यानी जब भी आप क्रिस क्रॉस करेंगे उससे पहले आपको जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी समझा देती हूं। एग्जांपल जैसे मुझे बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम देखो जैसे नेम लिखा हुआ है ना उसी सीक्वेंस में आयंस लिखे आप। सिंपल सी, आपको राइट और लेफ्ट भूल गए हैं आप कि कैटायन में किस साइड लिखूं या एनायन किस साइड लिखूं, तो आप सिंपल सा है कि आपको जो नाम दिया गया है ना उस नाम को फॉलो करते हुए चलिए और उसी सीक्वेंस में आप आयंस लिखिए। पहले एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो राइट द एल्यूमिनियम फर्स्ट। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्मूला विल बी रॉन्ग। अगर आपने रॉन्ग वैलेंसी लिखी है, रॉन्ग चार्जेस आप लिख रहे हैं तो आपका फॉर्मूला राइट नहीं जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम पर +3 चार्जेस होता है। देन सल्फेट, अब सल्फेट आयन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SO4-2, क्लियर। अब ये पॉलीएटॉमिक है, दैट मीन्स एक इसमें सल्फर है और 4 इसमें ऑक्सीजन है। तो हम वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करें उससे पहले हमारा जो सल्फेट आयन है उसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। SO4-2 इसको आप ब्रैकेट में डाल लीजिए, या आप ये कर सकते हैं कि आपका जो वैलेंसी है इसको बाहर निकाल लीजिए, चार्ज को बाहर निकाल लीजिए। बट क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं तो आप ये मिस्टेक्स करने वाले हैं, यानी जब मैं फॉर्मूला बना दूंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक करने वाले हैं।
ये जो नंबर है ये नीचे है बच्चों, ये ऑक्सीजन की 4 एटम्स को शो कर रहा है, और ऊपर जो लगा हुआ है वो चार्ज है, दैट मीन्स वो चार्ज सल्फर प्लस ऑक्सीजन यानी 5 जो एटम्स है, 5 एटम्स के ऊपर कंबाइंडली वो चार्ज है और चार्ज को शो कर रहा है, तो वो ऊपर आ रहा है। नाउ यहाँ पर एल्यूमिनियम ओनली +3, एक ही एटम है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है। अब आप करेंगे क्रिस क्रॉस वैलेंसीज को, ये यहाँ लगा दीजिए और ये 3 अब यहाँ लगाइएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इस ब्रैकेट के बाहर डालिएगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना है आपको। अब फॉर्मूला क्या बनने वाला है, Al2NSO4, ये मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है अभी तक कि होल थ्राइस। क्लियर? तो ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया है। क्लियर? अब आप क्या करने वाले हैं, आपको बता दिया मैंने फॉर्मूला। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब हम लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। पहले मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यू कैन राइट Mg+2, देन सल्फेट है SO4। अभी इसको पहले जैसा एज इट इज है ये वैसे ही कीजिए, SO4-2। ठीक है? अब हम आगे प्रोसीड करें तो ये Mg+2 और ये जो सल्फेट है SO4-2, इसको बाहर निकाल दीजिए चार्ज को, और SO4 आप ब्रैकेट में रहने दीजिए। अब क्या करना है, अंदर भी चल जाएगा, यानी आपने चार्ज अंदर लगाया है तो भी चलेगा, बाहर निकाला है तो भी चलेगा। अब आपको वैलेंसीज को क्रॉस करना है। तो ये बना Mg2 and SO4-2। ठीक है? अब यहाँ पर 2 and 2 दोनों बाहर 2, देखो जो 2 आप लेकर गए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, अंदर जो 4 है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब अगर ऐसा केस आता है आपके पास कि दोनों जो वैलेंसीज है आपने डाली है वो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होती है, तो उसको डिवाइड कीजिए और एक सिंपल रेशो में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। इफ valencies can be divided, if valencies can be divided by a common factor, by a common factor, by a common factor, then do it and get a simple whole number ratio। ऐसे नहीं कि आप डिवाइड कर रहे हैं आपने फ्रैक्शनल वैल्यू गेन कर लिया, ऐसा नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है कि हमें होल नंबर मिल जाए, सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है? अब आप ये कर सकते हैं तो कीजिए, तो हम इसको आगे नोट कर लें। यानी हमने क्या किया है, इसी पेज को इसी सीक्वेंस में लेकर जाती हूँ मैं, Mg2 SO4, ये 2 मैंने किया। नाउ ये मैंने कट कर दिया, 2 से ये कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है, Mg ये 1 आएगा और ये बाहर 1 आएगा। अगेन जैसा कि मैंने पहले बोला 1 इज नॉट नेसेसरी टू राइट, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, MgSO4। अब क्योंकि पॉलीएटॉमिक यानी सल्फेट है, बाहर 1 है, बाहर कोई मल्टीपल नंबर नहीं है, तो नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्टली आप MgSO4 लिख सकते हैं। ठीक है? अब आप बच्चों मिस्टेक क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको एक कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लीजिए। अब बच्चे क्या करने वाले हैं कि आपने 2 से डिवाइड किया है तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, यानी सबको डिवाइड कर दिया
तो आपका जो फॉर्मूला है वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो ऐसा ना कीजिए। तो यहाँ पे डोंट डू में डाल देती हूँ, डू नॉट डू लाइक, ठीक है, Mg2SO4 2, दिस वन दिस वन दिस वन। किस रेशियो में काटा आपने? Mg1SO2 एंड 1। दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला। यहां पर रॉन्ग फॉर्मूला मैं लिख देती हूं, ठीक है। डोंट ट्राई टू डू इट, डोंट ट्राई टू डू लाइक दैट। तो इससे आपको पता रहेगा कि आप क्या मिस्टेक करने वाले हैं। मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना। क्लियर? तो ये मैंने सारी चीजें बता दी है। फर्स्ट आपको क्रिस क्रॉस करना है। अगर वैलेंसी 1 होती है तो उसको लिखना नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप, हम स्टेप पे ही चलते हैं। फर्स्ट आपको कैटायन लिखना है, देन एनायन लिखना है विथ चार्जेस, देन क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज जो अभी सुपर स्क्रिप्ट में है, तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर दीजिए एज ए सबस्क्रिप्ट विदाउट चार्जेस। ये 1 1 मैंने लिखा है। अगर 1 है तो उसको लिखना नेसेसरी नहीं है, तो फाइनल फॉर्मूला में 1 रिमूव कर दीजिए। देन अगर पॉली एटॉमिक है तो आगे प्रोसीड करने से पहले हमारा जो पॉली एटॉमिक आयन है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। चार्जेस को आप बाहर लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं। देयर आफ्टर क्रिस क्रॉस द वैलेंसी, ये हमने कर लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लिया। इसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं होने वाला है। ऐसा भी इसमें जो मिस्टेक करने वाले हैं जिसको मैं बताने वाली थी, Al2SO4 and 3, ये वाला नहीं करना हमें, ये नहीं करना इस तरह से। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपने ये किया है तो ये रॉन्ग है आपका। देयर आफ्टर अगर वैलेंसीज किसी कॉमन फैक्टर से कटने वाली हैं तो उसको काट दीजिए आप। और आप अगर यहाँ नहीं काट रहे हैं, आपको लग रहा है कि नीचे आकर आप मिस्टेक करने वाले हैं काटने में, तो आप ऊपर भी वैलेंसीज को कट करके सिंपल रेशियो में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रिस क्रॉस किया, ये 2 और ये ब्रैकेट के बाहर 2, दोनों को मैंने 2 से फैक्टर से इसको डिवाइड कर दिया है। देयर आफ्टर आई गेट द सिंपल रेशियो 1 1, यानी MgSO4 ये हमारा बन गया है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला हम कोशिश करते हैं और फॉर्मूलाज बनाने की, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट बना लेते हैं। इसमें आप अपने जो लिस्ट है आपके आयंस की, उससे कोई सा भी एक कैटायन लीजिए, एक एनायन लीजिए, दोनों को क्रिस क्रॉस करके आप बनाते जाइए। मल्टीपल फॉर्मूला जितने आपसे बनते हैं प्रैक्टिस करते जाइए। कैल्शियम सल्फेट ये हमें बनाना, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca+2, फॉस्फेट PO4-3, देन Ca+2 और ये PO4 ये -3, देन ये यहाँ पर लगा दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ये हो गया Ca3। कैल्शियम एक ही है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ PO4 के बाहर होल ट्वाइस। यहाँ इस रेशियो जो रेशियो में आप कट करने वाले हैं 2 4 को नहीं काटना है बच्चों। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको वैलेंसीज को यहाँ कट करना है। अगर ये कट नहीं हो रही, जैसे 2 और 3 है तो वो किसी टेबल में नहीं आती एक दूसरे के में, तो हम इसको यानी कॉमन फैक्टर को काटने वाला नहीं है, तो ये हम नहीं करने वाले। सिंपल सा आपको Ca3PO4 के होल ट्वाइस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। नाउ नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। अब मैं कुछ आयंस यहाँ लिख रही हूँ, कैटायन एंड एनायन, तो आपको फॉर्मूला लिखने हैं। कैटायन, ये एनायन Na+, Ba+, NH4+ एंड एल्यूमिनियम +3। ये हम लेते हैं सल्फेट -2,
देर आफ्टर एक ब्रोमाइड ले लीजिए Br माइनस, नेगेटिव में एक नाइट्रेट NO3 माइनस, एंड देन वन इज हाइड्रोक्साइड, वी कैन टेक हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। ये 4 लिस्ट है, 4 केटायन है, 4 एनायन है। आप इनको मैच करके एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करके जितने आपसे केमिकल कंपाउंड बन सकते हैं आप बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। मैं यहाँ आंसर नोट कर रही हूँ, आप उससे आंसर मैच कीजिए। देखो 1 केटायन है, 1 केटायन को आप 4 एनायन के साथ बनाओगे तो 4 4 जा 16, यानी 16 फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। तो आप 16 फॉर्मूलाज आपको बनाने हैं। मैं फटाफट से यहाँ पे फॉर्मूलाज बनाते जा रही हूँ। आप अगर बना लिए हैं तो अपने मैच करते जाना। फर्स्ट सोडियम का मुझे चारों के साथ मिलकर बनाना है। ये बनेगा Na प्लस SO4-2। ठीक है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बनाना मैंने सिखा दिया है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। यहाँ 1 है, ये बनेगा Na2SO4, देन Na प्लस 1 Br माइनस, -1 है, ये बन जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। देर आफ्टर सोडियम प्लस 1 नाइट्रेट NO3 -1 है, 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, तो ये बन गया NaNO3। देर आफ्टर Na प्लस 1 OH -1 NaOH। अब देखो बच्चों, मैंने फॉर्मूला लिख तो दिया बट इनके नेम लिखने की मैंने कहीं जगह नहीं छोड़ी। तो आप थोड़ा सा जो लिखने वाले हैं फॉर्मूलाज उनमें नेम जरूर से लिखिए, क्या कंपाउंड आप बनाने वाले हैं। दिस इज सल्फेट, ब्रोमाइड, फिर क्या बनाया मैंने, नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो अब आप जब नेम लिखने वाले हैं तो सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, पहले आप केटायन का नेम लिखिए और फिर एनायन का, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेम कैसे लिखा जाता है, एक पैटर्न आपको पता चल गया है। पहले केटायन का नेम लिखना है, फिर एनायन का। एनायंस के नेम लिखे हुए एज इट इज आपको अटैच करने हैं केटायन के नेम के आफ्टर, क्लियर। तो ये सोडियम के सारे मैंने बना दिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब बेरियम प्लस सल्फेट, बेरियम के जो केटायन है उसके साथ एनायंस को लेते हैं। फर्स्ट है BaSO4 बेरियम सल्फेट। सेकंड है, देखो इसको क्रिस क्रॉस करके इसके वैलेंसीज को कट करना है और फिर बनाना है। देन एक मैंने डायरेक्ट बना दिया है बेरियम के साथ Ba+2 और Br -1 यानी ब्रोमाइड है। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लीजिए, ये बन गया BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, क्लियर। अब बेरियम का हमें नाइट्रेट के साथ बनाना है, Ba+2 और NO3-1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ पर 2 इस साइड जाएगा यानी 2 को हमें बाहर लगाना है। ये बन गया BaNO3 की होल ट्वाइस, NO3 की होल ट्वाइस। बेरियम नाइट्रेट हो गया, BaNO3 की होल ट्वाइस। देन नेक्स्ट है बेरियम प्लस हाइड्रोक्साइड से आपको बनाना है
यहाँ पर लेती हूँ मैं Ba प्लस 2OH माइनस 1, तो ये बन गया BaOH की होल ट्वाइस। यहाँ पे 2 है, क्रिस क्रॉस करेंगे आप, इसको लिखेंगे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये बेरियम के बन गए। नेक्स्ट हमारा अमोनियम के साथ है सल्फेट ब्रोमाइड नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन के साथ बनाना है, तो ये हमारा NH4 प्लस 1 एक बार कर लीजिए, सल्फेट ब्रोमाइड NO3 माइनस नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें बनेगा NH4 होल ट्वाइस। 42 नहीं करना है आपको, होल ट्वाइस यानी पॉली एटॉमिक है, तो आपको बाहर डालना है ये SO4। देयर आफ्टर NH4Br, क्योंकि यहाँ सिंगल है, NH4NO3 एंड NH4OH। नेम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आयन that is the aluminium. Now with aluminium एनाइन यही रहने वाले हमारे। यहाँ पर एक बार और नोट कर लीजिए इनको, SO4 माइनस 2, Br माइनस, NO3 माइनस एंड OH माइनस। तो ये हमारे बनेंगे Al2SO4 होल ट्राइज हमने बना लिया है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 सिंगल वैलेंसी के साथ AlBr3, देन Al, यहाँ पर नाइट्रेट पे भी 1 है, तो AlNO3 की होल थ्राइज, 3 अंदर भी है और 3 बाहर भी है, दोनों को कट नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कॉमन फैक्टर से कट करके NO3 1 1 बना लिया, ऐसा सॉरी NO1 एंड बाहर भी 1, ऐसा नहीं करना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइज। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज हमने बना लिए। यू कैन राइट द नेम ऑल्सो। एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट है, नोट एल्यूमिनियम, ऊपर वाला अमोनियम कीजिए। अमोनियम, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो गया। ऐसा नहीं है कि बच्चों 3 है तो आपने ट्राइब्रोमाइड कर दिया, ऐसा नाम नहीं होता है। सिंपल सा जो कैटायन एनायन है उनके नेम को अटैच करना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप से आप डिफरेंट आयंस है, आपके पास लिस्ट आयंस की, उस लिस्ट को पकड़िए, यानी एनायन और कैटायन दोनों सामने रखिए, क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाते जाइए। जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार ये आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, उतनी बार ही आपको फॉर्मूलाज के जो नेम है ऑटोमेटिकली इतने लर्न हो जाएंगे कि आफ्टर सम टाइम आपको बार बार फॉर्मूला, यानी आप सपोज कीजिए मैं लिख रही हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो आप अपने माइंड में उसका कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बना पाएंगे। और ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। टिल देन बाय बाय।